हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे ही लगता है कुछ अच्छा हो रहा है तो कोई ना कोई बुरी खबर कोविड-19 को लेकर के आ जाती है। और इस बार न्यूज़ आई है साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका का जो नया स्ट्रेन है उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल है। और टेंशन में हमने पहले भी देखा है और आगे भी फ्यूचर में हम देखेंगे कि बिकवाली बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है शेयर मार्केट में। तो अब क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही हम देखेंगे कि मार्केट में चौतरफा क्या चल रहा है, क्योंकि निफ्टी के 5 प्रमुख पॉपुलर जो इंडेक्स हैं उनको हम देखेंगे वहाँ पर क्या चल रहा है, उनके स्टॉक्स में क्या चल रहा है। फिर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इस बार हमको एक स्ट्रेटजी के तहत ही काम करना है। अगर हम पिछली कई बार से मौका चूक गए हैं तो हो सकता है इस बार भी हमें कोई ना कोई मौका मिल जाए। तो मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। अब ये मौका अगर आपके पास दोबारा आया है तो ये बात समझ लीजिए कि ऐसे मौके जीवन में एक दो बार आते हैं, लेकिन आपको बार बार मिल रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखिए और समझिए। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम निफ्टी के 5 पॉपुलर इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है। सबसे जो पॉपुलर इंडेक्स निफ्टी का मैं समझता हूँ वो है निफ्टी बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक पिछले कुछ दिनों से 41,829 के लेवल से गिरते गिरते कहाँ तक आ गया है। ये गिरावट आपकी हो गई है 36,025, यानी लगभग 4,800 पॉइंट की निफ्टी बैंक में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। और बीते दिन भी लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली है आपको। इससे क्या पता चलता है कि गिरावट यहाँ पर जितनी तेज़ी से हो रही है उस तेज़ी को भी थमने में भी समय लग सकता है। जो सबसे तगड़ा बैंक है देश का वो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, 2.5% की गिरावट के साथ 1489 अपने एक साल पीछे के स्तर पर बंद हुआ है। ये एक ग्लोबल कमजोरी का संकेत भी है। एक्सिस बैंक जो लगातार गिर रहा था उसने भी 2.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई है। कोटक महिंद्रा बैंक 3.5%, पीएनबी 3.5%, आईसीआईसीआई बैंक लगभग 3.25%, एसबीआई 4%, फेडरल बैंक जो वन ऑफ द फेवरेट बैंक है मेरा वो आप देख सकते हैं 4.5%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वो भी 4.5%, एयू स्मॉल बैंक 5.5%, इंडसइंड बैंक 6% और आरबीएल बैंक 7.5% के आसपास गिरावट दिखाया है। कुछ और बैंक है जैसे बंधन बैंक 10.5% की गिरावट दिखाई बंधन बैंक ने, और इसका तो गिरना जायज़ है क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस लोन के सेगमेंट में काम करता है। और इसी समय में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो ये तो है बैंक निफ्टी का। चलिए दूसरा पॉपुलर इंडेक्स हम देखते हैं निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो भी करेक्शन के मूड में ही था। आप देख सकते हैं 12,139 का 52 वीक का हाई बनाने के बाद इंडेक्स क्लोज हुआ है 10,759 पर। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेक्शन यहाँ भी लगभग 1,500 पॉइंट का देखने को मिल चुका है। इसके कुछ स्टॉक्स जैसे अमर राजा बैटरी, जैसे स्टॉक इतना ऑलरेडी गिरावट कर चुका है कि यहाँ पर और भी गिरावट की संभावना नहीं है। अमर राजा बैटरीज जो है बैटरीज बना रहा है। अब तो जो बैटरीज बन रही हैं इनकी वो जो अभी जो इनके वाहन नए चले इलेक्ट्रिक वाहन उसके लिए ये लिथियम आयन बैटरीज भी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो लिथियम आयन बैटरीज का काम शुरू किया है, इसके बाद लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में जो गिरावट 650 के लेवल की हो गई है उसके लेवल को तोड़कर नीचे आ गया, वो भी अपने आप में देखने की बात है। एमआरएफ 75,000 के लेवल पर वापस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बजाज ऑटो में देख सकते हैं 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प में भी 2.5% की गिरावट है। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में भी 2.5% की गिरावट है। ये भी आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अच्छा स्टॉक है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ भी आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आइसर मोटर भी आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब चौतरफा गिरावट की स्थिति बनी हुई है। भारत फोर्ज जो बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक भी है 5% की गिरावट है। मारुति सुजुकी लगभग 5.5%। अशोक लेलैंड की बात करें तो 6%। और टाटा मोटर्स की जो सबसे निफ्टी का ऑटो का वेटेज स्टॉक है वो भी लगभग 6.5% की गिरावट दिखा चुका है। तीसरा पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी एफएमसीजी। उसकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो निफ्टी एफएमसीजी भी 42,000 के स्तर का हाई बनाने के बाद आपका 37,000 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें जो कुछ प्रमुख स्टॉक्स हैं उनकी हम बात कर लें। नेस्ले 0.23% की तेज़ी,
सबसे ज़्यादा सेफ सेक्टर मुझे यही नज़र आता है किसी भी कारण से गिरावट के समय भी। अगर हम बात करें कोलगेट की तो 0.14%, ब्रिटानिया लगभग ½ % डाउन है, HUL लगभग ½ % डाउन है। HUL ऑलरेडी इतना गिर चुका है कि मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा गिरावट संभव नहीं। डाबर इंडिया आपका लगभग 0.25% डाउन है। गोदरेज कंज्यूमर आपका 2.5% के आसपास। जुबिलेंट फूड आपका 2.5%। वरुण बेवरेजेस, ये सारे स्टॉक्स बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो मैंने बताया आपको। जुबिलेंट फूड, वरुण बेवरेजेस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सारे आपके डाउन है। बात करेंगे ITC तो ITC भी 3% के आसपास। टाटा कंज्यूमर कितना बेहतरीन स्टॉक, ये भी लगभग 5% की गिरावट दिखाता हुआ 766 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी मेटल, उसकी बात करेंगे 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो FMCG सेक्टर है उसने 5,572 के लेवल का हाई बनाने के बाद 5,323 की लेवल दिखा रहा है, और जो इसका 6,300 का इसका हाई है 52 वीक का, यहाँ पर क्रॉप कर दिया है इमेज को, तो मैं आपको बता देता हूँ। विल्सन कॉर्प 1% तेज है, लेकिन बाकी आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक लगभग ½ % की गिरावट, MOIL लगभग ½ % की गिरावट। कोल इंडिया मैं नहीं समझता मेटल के अंदर आना चाहिए, फिर भी मेटल के अंदर है, मेटल इंडेक्स के अंदर 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते हैं वेदांता की, तो वेदांता लगातार तेजी के बाद आप 3.5% की गिरावट दिखा रहा है। टाटा स्टील जो मेरा फेवरेट स्टॉक है पूरे IT इंडेक्स में, वो भी 5.5% की गिरावट दिखा रहा है एक दिन में। सेल बहुत ही वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, अगर आप सेल को 4-5 साल रख सकते हैं तो इसके आपको डिविडेंड भी अच्छे मिल जाएंगे, और स्टॉक तो मुझे लगता है एक न एक दिन ऊपर जाना ही है। सेल जिसका प्राइस आपको 200 के लेवल पर होना चाहिए, आपको आधे दाम में मिल रहा है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। हिंडाल्को की बात करें तो 6.5% की गिरावट है। JSW स्टील की बात करें 7.5%। नैल्को राकेश झुंझुनवाला का बैक्ड स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, इसको 130 के लेवल तक तो होना ही चाहिए मिनिमम। सबसे कम दाम में एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी है, और फिर भी इसका वैल्यूएशन इतना सस्ता कि मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा, 10% की गिरावट है। निफ्टी रियलिटी एक और इंडेक्स है जो पॉपुलर इंडेक्स है, आप देख सकते हैं 492 पर क्लोजिंग हुई है, 52 वीक का हाई 560 है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेक्शन भी हो चुका है इस स्टॉक में, आप देख सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के है शोभा, यहाँ पर 3.5% लगभग 4% की गिरावट। हेमिस्फीयर आपका 4.5% की गिरावट। ओबराय रियलिटी लगभग 4.5% की गिरावट। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें लगभग 6% की गिरावट। इंडिया बुल्स की बात करें 6% की गिरावट। मतलब सारे ही जो फेवरेट है मेरा इस पूरे इंडेक्स में वो है DLF लगभग 7.5% की गिरावट, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लगभग 6.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ विश्व के प्रमुख बाज़ारों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एशिया के अगर हम बाज़ार की बात करें तो संघाई लास्ट ट्रेडिंग डे पे 0.5% डाउन था। हैंगसेंग हांगकांग का जो बाज़ार है वो आपका डाउन था 2.5%। निकाई 2.5% डाउन है, जो जापान का एक बाज़ार है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में आप FTSE 100 की बात करेंगे जो UK का मार्केट है 3.5%। अगर हम बात करें डेक्स जो कि जर्मनी का 12,000 है 4.5 लगभग 4.25%। CAC 40 की बात करेंगे जो कि फ्रांस का एक बाज़ार है 4.5%। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका तो S&P 500 2.5% डाउन है। मैक्सिकन 2.24% डाउन है। ब्राज़ील भी 2.1% डाउन है। इसका मतलब ये है कि विश्व के सारे बाज़ारों में, भारत के सारे बाज़ारों के सारे इंडेक्स में भारी बिकवाली देखने को मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि जब चौतरफा बिकवाली चल रही है तो ये बिकवाली इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। ऐसे में क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट्स में चल रहे हैं तो आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर आप लॉस पे चल रहे हैं तब तो आप यहाँ पर SIP अपनी करते रहिए और इंतज़ार कीजिए। जैसे कोविड-19 स्ट्रेन में जैसी जैसी न्यूज़ आती शुरू होती है वैसे वैसे ही इस चैनल पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।